एक बार की बात है, एक व्यापारी था जिसका नाम था टेक चंद। उसके पास 3 ऊंट थे और उन्हीं को लेकर वह शहर शहर घूमता और कारोबार करता था। एक बार सफर करते करते रात हो गई। थककर टेक चंद एक सराय में रुकने लगा। टेक चंद ने अपने ऊँटों को सराय के बाहर बांधना शुरू किया। 2 ऊँटों को तो वह आसानी से बांध पाया, लेकिन तीसरे ऊँट की बारी आई तो रस्सी खत्म हो गई। अरे अब क्या करूं? 2 तो बांध दिए, पर तीसरे को कैसे बांधूं? भाई क्यों परेशान हो? क्या हुआ? बाबा, दिन भर के सफर से थक गया हूँ। अब सराय में जाकर आराम करना चाहता हूँ, लेकिन तीसरे ऊँट को बांधने की रस्सी खत्म हो गई है। अरे इसे भी वैसे ही बांध दो जैसे बाकी ऊँटों को बांधा है। पर रस्सी तो है ही नहीं बाबा। तो मैंने कब कहा कि रस्सी से बांधो? इसे कल्पना की रस्सी से बांध दो। टेक चंद को ये बात अजीब तो लगी, लेकिन उसने फकीर की सलाह मान ली। उसने अभिनय करते हुए तीसरे ऊँट के गले में काल्पनिक फंदा डाला और दूसरा सिरा पेड़ से बांधने का नाटक किया। और फिर हुआ एक चमत्कार। वो तीसरा ऊँट भी आराम से बैठ गया। टेक चंद मुस्कुराते हुए वहां से चला गया और चैन की नींद सोया। अगली सुबह जब टेक चंद उन ऊँटों को खोलकर आगे बढ़ने लगा जिन्हें रस्सी से बांधा था, वे तो उठ खड़े हुए, लेकिन तीसरा ऊँट जस का तस बैठा रहा। उठ, चलो, मुझे देर हो रही है। इतने में वही फकीर फिर आ गया। अरे भाई, इस बेजुबान को क्यों मारते हो? कल इसे बांधते समय परेशान थे और आज इसे बैठे देखकर परेशान हो। महाराज, मुझे जाना है, ये ऊँट उठ ही नहीं रहा है। कल जैसे तुमने इसे बांधने का नाटक किया था, वैसे ही अब इसे खोलने का भी नाटक करो। टेक चंद को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने वैसा ही किया। उसने काल्पनिक रस्सी खोलने का अभिनय किया और पल भर में ऊँट उठ खड़ा हुआ। टेक चंद पहले तो आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन फिर मुस्कुराकर अपने तीनों ऊँटों को लेकर अपनी राह पर आगे बढ़ गया। दोस्तों, ठीक उसी ऊँट की तरह लोग भी पुरानी रीतियों और रूढ़ियों से बंधे रहते हैं। कई बार उन्हें ये भी नहीं पता होता कि वे किन बंधनों में फंसे हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए हमें केवल परंपराओं के नाम पर नहीं, बल्कि अपने अनुभव और समझ के आधार पर निर्णय लेना चाहिए।